इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहां ईडी को केजरीवाल की रिमांड मिल गई है। ईडी की रिमांड में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। कोर्ट ने रिमांड दे दी है और ये रिमांड 6 दिन की रिमांड है। ईडी को रिमांड दी गई है अरविंद केजरीवाल की 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। 6 दिन की रिमांड दी गई, मांगी 10 दिन की रिमांड गई थी, लेकिन कोर्ट के जरिए 6 दिन की रिमांड दी गई है। वाज़ेह रहे कि 3 घंटे की लंबी बहस के बाद, तमाम दलीलों के बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज रख लिया था और तमाम इन पेज से बाहर निकलते हुए, तमाम जद्दोजहद से बाहर निकलते हुए कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड में रहेंगे, लेकिन जो मियाद है वो 6 दिन की होगी। 6 दिन तक ईडी को रिमांड मिली है अरविंद केजरीवाल की। जो इल्जाम लगाए गए हैं केजरीवाल के ऊपर, जो ब्यौरा, जो दलीलें दी गई हैं ईडी के जरिए, उन पर बातचीत करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए, जांच करने के लिए ये रिमांड दी गई है। 6 दिन की रिमांड में अरविंद केजरीवाल को ईडी को सौंप दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि ईडी के जरिए 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट के जरिए 6 दिन की रिमांड दी गई और 28 मार्च तक आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर रहेंगे। आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से फंसती हुई, घिरती हुई नजर आ रही है। शराब घोटाला दिल्ली का आम आदमी पार्टी की गले की फांस बन गया है और ईडी इस मामले को लेकर सरगर्मी से जांच कर रही है। ईडी के शिकंजे में अब 4 बड़े लीडर आम आदमी पार्टी के आ चुके हैं। 3 पहले से ही जेल में है और अरविंद केजरीवाल को भी अब 6 दिन की रिमांड में भेज दिया गया है। कोर्ट के जरिए ईडी को 6 दिन की रिमांड दी गई है अरविंद केजरीवाल को। वाज़ेह रहे कि ईडी के जरिए बहुत पुख्ता तरीके से ये बात कही गई है कि दिल्ली के अंदर करोड़ों का शराब घोटाला हुआ, 300 करोड़ से ज्यादा का इसमें हेराफेरी हुई है, ये घोटाला किया गया है और इसके सरगना आम आदमी पार्टी के चीफ, आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के सीएम, 3 बार के चुने हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है। ईडी की रिमांड को देकर यहां कोर्ट ने फैसला किया है कि 6 दिन की रिमांड में केजरीवाल को ईडी को सौंपा जाएगा और 6 दिन बाद यानी कि 28 मार्च बाद फिर कोर्ट में पेशी होगी। सैयद मुबशीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए, उनके पास चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि 6 दिन की रिमांड पर केजरीवाल भेज दिए गए। सैयद मुबशीर, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? बिल्कुल मेरी आवाज आपको शबनम आ रही। देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का काफिला लेके जो कोर्ट में 6 दिन की रिमांड के बाद से बाहर निकले और ये काफिला आप देख सकती है। ये सबसे पहले सलाम टीवी पर इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रही है। जो अभी ये काफिला निकल रहा है जिसमें पूरा बैरिकेड किया है पुलिस ने, साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था और ये पूरा काफिला अभी निकल रहा है जो कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लेकर निकले हैं। साफ तौर पर है कि जिस तरीके से आज पूरे तकरीबन 2:30 बजे से लेकर अब यानी 8:30 बजे तक लगातार जब सुनवाई होने के बाद, पिछले 2.5 घंटे के 2 घंटे के बाद जब सुनवाई शुरू हुई, उसके बाद से 2 घंटे बाद ये ऑर्डर आया है। काफी लंबा टाइम लिखा ऑर्डर लिखवाने में, यानी 6 दिन की रिमांड है। अभी बस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी सीधे तौर पे एक जो गाड़ी निकली है वो काफिले की गाड़ी है एस्कॉर्ट की, और ये गाड़ियां आप देख रही हैं इस वक्त सीधा जी मीडिया के कैमरे पे इस वक्त जो आप देखेंगे सलाम टीवी पर, ये गाड़ियां जो अभी जा रही है, ये आगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर निकल रही है ये गाड़ियां। और ये गाड़ियों में देखिए, ये सीधे तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी है। सामने वाली जो आपको इनोवा देखा है आपने, इसी इनोवा के अंदर अरविंद केजरीवाल को लेके गया था। चारों तरफ से इसको बैरिकेड किया गया था और सबसे पूरा ट्रैफिक को पूरा लॉकअप किया हुआ। उसके बाद ही यहाँ पर जो है इस काफिले को अभी फिलहाल निकाला गया। 6 दिन की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने भेजा और ये पूरा बंदोबस्त जो आप इस वक्त देख रहे हैं, पुलिस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट पूरी तरीके से था। सुबह से ही जब कल देर रात जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि कोर्ट में सुनवाई हुई। 2:30 बजे, 2:15 बजे कोर्ट में लेकर पहुंचे, उसके बाद से लगातार सुनवाई हुई। 2 घंटे के बाद फैसला आया है और 6 दिन की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। शबनम, 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, 6 दिन की रिमांड मिली है। सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है ईडी के पास। कोर्ट के अंदर 11 मजबूत दलीलें रखी गई हैं। क्या गुंजाइश नजर आती है 6 दिन बाद एक बार फिर से कोर्ट में पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से रिमांड दी गई उसके बाद से आगे के रास्ते अभी 2 बजे तक, यानी 28 तारीख को 2 बजे दोबारा कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। यानी अब ये 6 से 7 दिन, आज इसको भी अगर हम जोड़ लें, आज का दिन भी जोड़ते हैं
तो 7 दिन हो जाते हैं। यानी आज 22 तारीख के बाद अब 28 तारीख को जाएगा, तो 7 दिन अगर हम इसको माने तो गलत नहीं होगा। उसके पीछे की वजह यह है कि 10 दिन की जो रिमांड मांगी गई थी उसमें 7 दिन दिए गए। एक दिन ये पूरा जो है ईडी के हिरासत में रहे और अगले 6 दिन तक यानी 28 तारीख को दोपहर 2 बजे दोबारा से उसी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश करना होगा ईडी को। जी बिल्कुल, और अब जेल में 4 यार रहेंगे अरविंद केजरीवाल समेत। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल ईडी के रिमांड पर भेजे गए हैं। 6 दिन की रिमांड दी गई है। सैयद मुबशिर, किस तरह के हलचल देखी जा रही है? हालांकि पूरा दिन आम आदमी पार्टी के कारकुनान के जरिए मुजाहिरे किए गए, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला यहां सुना दिया है। 6 दिन की रिमांड दे दी गई है। बिल्कुल, देखिए आपने जैसे कहा कि चाहे संजय सिंह हो या सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया, इन सभी को जो है जेल में रखा गया है। अभी जो अरविंद केजरीवाल हैं वो रिमांड पर रहेंगे, यानी ईडी की हिरासत में। अभी तिहाड़ नहीं भेजा जाएगा उनको। तिहाड़ जब भेजा जाए, जब जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तब तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाता है। अभी ईडी के पास रहेंगे और ईडी पूछताछ करेगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, आमने सामने बिठाकर कई सारे सवाल जवाब होंगे। जैसे के कविता समेत और जो 15 आरोपियों को जिनको गिरफ्तार किया है, कुछ को जमानत भी मिल गई थी उसमें, उन सभी से आमने सामने बैठ के बात भी हो सकती है। और कई ऐसे सवाल हैं 100 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर, जिस तरीके के सीधे तौर पर अब ईडी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि मास्टरमाइंड अगर कोई है तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, ऐसा ईडी का कहना था। जिस तरीके से पूरा और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। सर क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी, और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था, ना आज के दिन का नाम है, और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था। पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। तो तमाम दलीलें यहाँ रखी गई अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम के जरिए, लेकिन कोर्ट ने यहाँ ईडी के हक में फैसला दिया। 6 दिन की रिमांड दी गई, हालांकि 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी। फिलहाल 6 दिन की रिमांड मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल अब ईडी की रिमांड में रहेंगे और कई सवालों के जवाब उनसे तलाशे जाएंगे। आमना सामना भी हो सकता है। जो बड़े लोग इसमें पूरे मामले में घिरते हुए नजर आए हैं, जो अभी सलाखों के पीछे हैं, क्या उनके सामने भी उन्हें पेश किया जाएगा और उनसे भी आमने सामने सवाल जवाब किए जाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन शराब घोटाला, बड़ा घोटाला अब आम आदमी पार्टी के लिए काल बनता हुआ नजर आ रहा है। टॉप लीडरशिप में पार्टी के मुखिया, दिल्ली के 3 बार के चुने हुए सीएम अरविंद केजरीवाल, तारीख में पहली मर्तबा सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया और अब रिमांड पर भेजा गया है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर की ये तस्वीरें हैं। अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड मिल चुकी है। अब ईडी उनसे सवाल जवाब करेगी। 9 समन अरविंद केजरीवाल को भेजे गए। बार बार ईडी के जरिए कहा गया कि आप हमारे सामने पेश होइए और जो हमारे सवाल है उनके जवाब दीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट का रुख किया और ईडी की कार्रवाई को, ईडी के समन को गैर कानूनी बताया। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट से कल राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए जो एक अर्जी लगाई गई थी कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, वो जांच में सहयोग करेंगे, ये ग्राउंड अदालत ने पूरे तरीके से एक कहा जा सकता है कि खारिज कर दिया और शाम को ही कल देर रात होते होते ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। सैयद मुबशिर हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे लगातार बने हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट की। हलचल बहुत ज्यादा तेज है, सियासी गलियारों में बहुत ज्यादा उथल पुथल नजर आ रही है। तमाम अपोजिशन जमातें इसे सत्ता पक्ष से जोड़कर देख रही हैं और इल्जाम लगा रही हैं कि ईडी यहां बीजेपी के कहने पर कार्रवाई कर रही है। हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर